आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज जो ये मुकाबला था, ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने की आशा तो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला इंदौर में ये मुकाबला था। क्योंकि आपको पता है ऐसे मैदान में अमूमन चेज आसान होता है, और उसी के फिर आप में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। खासतौर पर तालिया मगरात आज कप्तान थे, और वहीं पे दो तीन बदलाव थे। सोफी मोलिन्यू आए थे, किम गार्थ आए थे, और उसके साथ साथ आपके ये तो लाजमी है जब अब एलिस हेली नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह पे ओपनर तो चाहे वो है जॉर्जिया वॉल, तो वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर है। पहला मुकाबला उनका वर्ल्ड कप का। लेकिन जो शुरुआत है इंग्लैंड के गेंदबाज बल्लेबाज एमी जोन्स और टैमी बिमाउंड, शुरुआत अच्छे खासे बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शुरुआत से मैगन शूटर कहीं ना कहीं किम गर्ड से शुरुआत किया था, वहाँ पे कुछ जबरदस्त लगातार चौके लगाते हुए नजर आए एमी जोन्स, टैमी बिमाउंड। यानी कि पूरी तरीके से पहला 8 ओवर था, जबरदस्त दिखा। पहले 8 ओवर में 55 रन बन चुके थे, वहाँ पे विकेट्स गवा नहीं थे। लेकिन पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में ऐसा रोमांचक भरा 2 ओवर्स रहा, जहाँ पे आपके गेंदबाजी करने आए थे। वहां पे स्पिनर्स ने भी गेंदबाजी की, वहां पे तेज गेंदबाज भी बेहतर रहा, और वहीं पे विकेट्स चटकाते हुए नजर आए। और वहां पे कौन आए थे? एनाबेला सदरलैंड। सदरलैंड जब जब आते विकेट चटकाते हुए दिखते, और वही कर रहा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। और वहां पे एमी जोन्स क्या खूबसूरत अंदाज में टॉप ऑफ स्टंप गेंदबाजी के वहां पे बोल्ड हुआ। और एमी जोन्स जो शुरुआत तो मिल चुका था, 18 रन बनाकर चलते बने, लेकिन टेमी बिमाउंड ने आज इस मुकाबले में वो पारी को संभाल कर रखा था, और लंबे खींच कर लेकर गए थे। आखिर तक मुकाबले को ले जाने की कोशिश में थे, क्योंकि रन बीच में थोड़ा बहुत धीमी गति से हो रहे थे। पावर प्ले में 55 रन बनाने के बावजूद भी उसके बाद उतना खास नहीं। अगले 10 ओवर में थोड़ा बहुत रन आए, 40-45 रन के करीब बने। लेकिन वहां पे दो महत्वपूर्ण विकेट्स भी थे, जहाँ पे हैदर नाइट था, वहां पे कप्तान नेथन सीबरब्रंट। हैदर नाइट उससे पहले वाले गेंद में चौके लगा चुके थे। वहां पे आपके सदरलैंड ने जो पहला जो स्पेल किया, अच्छी खासी स्पेल की, सोफी मोलिन्यू दूसरे एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, बीच में कुछ जबरदस्त चौके लगा रहे थे। लेकिन वहां पे सोफी मोलिन्यू आते हैं, एलबीडब्ल्यू का शिकार करते हैं। कौन? हैदर नाइट आउट हो जाते हैं। एलबीडब्ल्यू वहां पे 20 रन बनाते हैं। नताली सीबरब्रंट एलाना किंग को जब लाते हैं, एलाना किंग वहां पे नताली सीबरब्रंट को चलता करते निकल कर एक चौका लगाया था मिड ऑफ के ऊपर से। उसके बाद ही कहीं ना कहीं वहां पे कैच दे बैठे, और कहीं ना कहीं ऊपर मारा था एनाबेला सदरलैंड ने, जबरदस्त कैच पकड़ा। यानी कि एनाबेला सदरलैंड आज इस मैच में गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, और कहीं ना कहीं कैचिंग पोजिशंस में पूरी तरीके से आज दिखाई दिया मैदान में, और पूरी तरीके से प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद क्या पारी को संभालना था। टेमी बिमाउंड कोशिश कर रहे थे, बीच बीच में कुछ स्कूप शॉट चौके भी लगा रहे थे, एक आध छक्का भी जरा था। सोफी डंगली आए, लेकिन वहां पे बहुत धीमे से हो गए थे। वहां पे रन थोड़ा बहुत और चाहिए था। वहां पे शायद 25-26 रन आए 21 से 30वें ओवर में। वहां पे कुछ विकेट्स गिरते हुए नजर आए, जैसे कि एलाना किंग ने चलता किया किसको, वहां पे आपके नेथन सीबरब्रैंड के विकेट गिरने के बाद सोफिया डंगली को ऐश गार्डनर है। ऐश गार्डनर वहां पे स्पिनर्स को भी अच्छी तरीके से रोटेट किया था, बीच में स्पेल्स भी सदरलैंड को दिया था, और सदरलैंड जो जो दूसरा स्पेल किया था वहां पे विकेट्स चटकाने में कामयाब रहा, और वहां पे पूरी तरीके से सफलता प्राप्त किया, और वहां पे रन बटोरने दिए ही नहीं, और वहां पे कोशिश पूरी तरीके से भरसक प्रयास था। और एनाबेला सदरलैंड बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज करते हुए नजर है, वहां पे विकेट चटकाते हुए नजर है। वहां पे खासतौर पर एनाबेला सदरलैंड खासतौर पर देखे तो टेमी बिमाउंड का वो जो विकेट था, निकाल कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश, ऐसा लग ही रहा था कि वो छक्का के लिए जाएगा। लेकिन जॉर्जिया वॉल ने जो कैच पकड़ा, लाजवाब वो कैच, वहां पे 78 रन के महत्वपूर्ण रन बनाकर चले गए। उसके बाद एमा लेम्बो को बोल्ड किया उसी स्पेल में, और फिर कहीं ना कहीं वहां पे कहानी थोड़ा बहुत बदलता हुआ देखा। वहां पे एलाना किंग स्टंपिंग करते हुए नजर आए, एक निकल कर, माफ कीजिएगा, एशले गार्डनर फुल लेंथ डिलीवरी बना के वहां पे मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश, मिस कर गए। वहां पे जबरदस्त कीपिंग ग्लव्स, जबरदस्त बैथमोनी द्वारा, बैथमोनी आज कीपिंग कर रहे थे तो जबरदस्त दिख रहे थे। एलिसा पेरी भी इनपुट दे रहे थे, तालिया मैकग्राथ को कप्तानी भी जबरदस्त रहा, और गेंदबाजी को जो रोटेट किया बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, और स्पिनर्स ने बखूबी अपना रोल निभाया। एलेना किंग ने जो 10 ओवर में 1 मिनट 20 रन 1 विकेट, लाजवाब उम्दा किस्म की गेंदबाजी और पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाए रखा था। बल्लेबाजों के ऊपर रन्स बिल्कुल भी बटोरने नहीं दिए। एनाबेला सदरलैंड ने भी 3 विकेट चटका, 10 ओवर 1 मिनट 60 रन 3 विकेट। आखिरी 10 ओवर में थोड़ा बहुत रन आए थे, जिसमें से एलिस कैप्सी ने वहां पे अच्छी खासी योगदान दिया। टेमी बिमाउंड के ऊपरी क्रम में वो जो 78 रन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और आखिर में एलिस कैप्सी और चार्ली डिन के बीच 60-62 रन की पार्टनरशिप आखिरी 10 ओवर में कहीं ना कहीं, अगर आप खास तौर पर देखें तो 70-75 रन बनाते हुए दिखे, जिसके बदौलत 244 तक पहुंचे, वरना 200
40-45 तक पहुंचना भी मुश्किल सा था। तो कहीं ना कहीं 38 रन एलिस कैप्सी, चार्ली डेन 26 रन, वहां पे भी सोफी मलिनी ने एलबीडब्ल्यू के शिकार किया एलिस कैप्सी को। फिर कहीं ना कहीं वहां पे आपके चार्ली डेन को भी चलता कि यानी कि विकेट चटका स्पिनर्स ने अंतराल में। सोफी मलिन्यू 10 ओवर 52 रन 2 विकेट। तो कहीं ना कहीं सोफी मलिन्यू, एशले गार्डनर 9 ओवर 39 रन 2 विकेट। तो एशले गार्डनर को जिस काम के लिए लगाया था वहां पे अच्छे खासे काम किया। और मैगन शूट को वही जो पहला पावर प्ले में जो स्पेल किया था उसके बाद मैगन शूट को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया ही नहीं गया। और किम गार्ड भी अच्छे थोड़ा बहुत महंगे रहे। तो कहीं ना कहीं ये दो होते इस गेंदबाज महंगे, लेकिन एनाबेल सदरलैंड ने शानदार वापसी करवाया। 244 रन 245 रन का टारगेट था, 244 पे 9 विकेट। और वहां पे महत्वपूर्ण था दोनों के लिए 2 अंक। क्या इंदौर में ये डिफेंड कर पाएंगे? 245 रन था वहां पे। ऑस्ट्रेलिया ने जो शुरुआत किया, आज ऑस्ट्रेलिया ने लड़खड़ाती हुई शुरुआत, वहां पे लिंडसे स्मिथ और लॉरेन बेल से शुरुआत की। और पहले ही ओवर में लॉरेन बेल ने जो फॉर्म लिचफील्ड को बोल्ड किया, टॉप ऑफ स्टंप, खूबसूरत अंदाज में लाइन को पूरी तरीके से मिस कर गया। अच्छी खासी लहराती हुई गेंद, थोड़ा बहुत हाइट का भी इस्तेमाल किया और वहां पे पूरी तरीके से बोचा कर गया सलामी बल्लेबाज आपके फॉब लिचफील्ड, उनको जल्दी चलता किया। फिर जॉर्जिया वॉल को लिंडसे स्मिथ ने वहां पे स्वीप मारने गए और वहां पे लगभग बोलो कहीं ना कहीं वहां पे जबरदस्त अंदाज में आउट करते हुए नजर आए। फिर क्या एलिस पेरी ने एक आध चौके लगाते हुए नजर आए। लिंडसे स्मिथ कॉट एंड बॉल वहां पे मिड ऑन के माफ कीजिएगा ऑन साइड में, लेग साइड में मारने की कोशिश, बल्ले का चेहरा बंद कर दिया, टॉप एज लगा वहां पे कैच। तो वहां पे 3 विकेट चले गए थे सिर्फ और सिर्फ 24 रन पे। 5-6 ओवर भी कंप्लीट नहीं हुए थे। तो वहां पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से दबाव में आ सकता है। लेकिन वहां पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी और उनके फिर से वही जहां पे पारी को संभालने की बात होती है, जहां पे एक मुसीबत आता है, वहां पे आने वाला सदन चाहे गेंदबाजी से चाहे बल्लेबाजी से हो, आज भी वही कारनामा करते हुए नजर आए। वहां पे धीमी गति से बल्लेबाजी के थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप के वहां पे बैक मुनी ने भी कुछ कोशिश की थी, लेकिन आखिर में सोफी एक्लिस्टोन को लाया नथली सीबर ब्रांड के साथ। पावर प्ले भी ठीक ठाक गया था, 44 रन के करीब 3 विकेट गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे जो एक लगातार नेथाली सीबर ब्रांड और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके सोफी एक्लिस्टोन गेंदबाजी कर रहे थे। सोफी एक्लिस्टोन ने वहाँ पे चलता गया, नेथाली सीबर ब्रांड के हाथों कैच दे बैठे। बैट्समैन ने शॉट मिड विकेट रखा था और वहाँ पे पुल करने के वहाँ पे जबरदस्त कैच कप्तान द्वारा। 4 विकेट 68 रन पे। वहाँ पे था ऐसा कि यहाँ पे 1 विकेट चटके और पूरी तरीके से वापसी कर जाएंगे इंग्लैंड की टीम और लगभग मैच अपने गिरफ्त में कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आते हैं एशले गार्डनर और एनाबेल सदरलैंड, वो जो सूझबूझ भरी पारी, वो जो मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी के और 20वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए। जब चार्ली डीन आए वहां पे उनके खिलाफ भी चौके लगाते हुए नजर है, वहां पे भी लगातार कुछ छक्के भी जड़ते हुए दिखाई दिए। लिंडसे स्मिथ के ओवर में करारा प्रहार करते हुए नजर आए। एनाबेल सदरलैंड ने भी जबरदस्त चक्कर लगाए। उसके बाद चौकों की बौछार की, हर ओवर में 6-7 रन के ओवर्स आते गए। वहां पे रन्स चौके भी लगा रहे थे, सिंगल्स भी रोटेट कर रहे थे, यानी कि रन्स रोकने का नाम नहीं ले पा रहे थे। नेथाली सीबर ब्रांड ने भी गेंदबाजी की, 1 ओवर में लगातार 3 चौके भी लगाए थे नेथाली सीबर ब्रांड को एशले गार्डनर। और वहां पे आखिर में जाकर एलिस कैप्सी को भी गेंदबाजी की, यानी कि 10-10 15-15 रन का ओवर्स आ रहा था। बीच बीच में रन्स भरपूर आए और वहां पे 40.3 ओवर में मैच खत्म होता है और वो भी 244 रन चेस कर जाते हैं। वो भी उम्दा किस्म की गेंदबाजी क्रम के सामने। वहां पे एश गार्डनर चौका लगाते हैं और इस चौके के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना शतक भी पूरा करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे मैच भी जिताते हैं। और कहीं ना कहीं एनाबेल सदरलैंड शतक से चूके बना 3 विकेट और शतक उनके खाते में होते 98 रन बनाते हैं 1 छक्के 9 चौके की मदद से। जबकि 73 गेंदे में एक करारा प्रहार करते हुए नजर आया एशले गार्डनर। आखिरी के कहीं ना कहीं 30वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं जब थोड़ा बहुत आंखें जम गए, उसके बाद एशले गार्डनर ने जो करारा प्रहार किया, वहां पे एनाबेल सदरलैंड ने भी वही कोशिश की, वही प्रहार करते हुए नजर आए। लेकिन वहां पे एश गार्डनर आखिर में कुछ जबरदस्त चौके पे चौके लगाते हुए नजर आए, रन जबरदस्त तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दे। और यही खूबियां है चैंपियन टीम के, अगर बात करें वो खूबियां जहां पे कोई भी खिलाड़ी ना हो और कोई भी खिलाड़ी कभी भी आकर ऐसा सिचुएशन को से निकाल सकते हैं। इससे अब बड़ी चीज क्या होता है, यही चैंपियंस की निशानी होते हैं। और भले ही आपके कप्तान नहीं हो, लेकिन आज जो प्रदर्शन किया ऑस्ट्रेलिया फिर से लाजवाब, 40.3 ओवर में एक तरफा सा मैच कर दिया, 6 विकेट की जीत। एशले गार्डनर शतक लगाते हैं 104 रन सिर्फ 73 गेंदों में, जहां पे उनका दूसरा ये शतक इस वर्ल्ड कप में। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कहीं ना कहीं उनका तीसरा शतक उनके ओडीआई करियर का। तो लाजवाब प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों द्वारा, दोनों के बीच 100 लगभग 180 रन की नाबाद पार्टनरशिप्स और मैच जिताने वाली ये पार्टनरशिप कर गया। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को 2 अंक अर्जित करके 2 विकेट लिंडसे स्मिथ। लेकिन मुझे लग रहा था उस बीच भी लिंडसे स्मिथ और कर सकते थे, क्योंकि बाद में नेथाली सीबर ब्रांड और एक ओवर करवा सकते थे पावर प्ले में, क्योंकि वहां पे मौका था। तो वहां पे कहीं ना कहीं नेथाली सीबर ब्रांड द्वारा वहां पे थोड़ा बहुत चूक हुआ। लेकिन जो चार्ली डेन को या फिर एलिस कैप्सी की
बात कि वहां पे जो प्रहार किया सोफी क्लिस्टोन को, भले ही एक विकेट चटकाए थे, आखिरी के जो 20 ओवर्स जो प्रदर्शन की बल्लेबाजी में, जो दोनों बल्लेबाजों ने वो था कर अंदाज में बल्लेबाजी की, और आखिर में ऑस्ट्रेलिया एक, मैं कहूंगा, आसानी से यह मैच जीत गए, क्योंकि 244 रन उतना पर्याप्त स्कोर नहीं था इस पिच के हिसाब से, क्योंकि आउटफील्ड फर्स्ट था। और वहां पे फिर भी वही चार्लोट डेन और कहीं ना कहीं वहां पे एलिस कैप्सी के दौरान उस बल्लेबाजी के कारण 244 तक पहुंचे, लेकिन थोड़ा बहुत तो शुरुआत अच्छा खासा किया था गेंदबाजी पावर प्ले के बाद, फिर से वही वापसी नहीं कर पाए, जिसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया एक लाजवाब जीत और 6 विकेट से तो जीते जीते एनाबेला सदरलैंड की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल के टॉप ऑफ द टेबल में आ चुके हैं। 6 मैच के बाद 5 जीत, कहीं ना कहीं वहां पे 11 अंकों के साथ, और वहीं पे दूसरे नंबर पे है दक्षिण अफ्रीका 10 अंकों के साथ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का जो उनका लीग का आखिरी मैच होगा, दोनों आमने सामने भिड़ेंगे। वहां पे पता चलेगा कौन टॉप ऑफ द टेबल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड से तो उम्मीद कम है, क्योंकि अब तो जीतेंगे तब भी दूसरे या तीसरे पायदान पे रहेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका कौन जाते हैं पहले पायदान पे, क्योंकि कल एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है, वो है भारत बनाम न्यूजीलैंड, और वो मुकाबला निर्णायक मुकाबला होगा, कौन टॉप 4 के स्पॉट में बने रहने के लिए पूरी तरीके से मजबूत परिस्थिति में जाते हैं। जो जीतेगा वही लगभग आप कह सकते हैं कि टॉप 4 सुनिश्चित हो जाएगा। भारत जीते तो और भी थोड़ा बहुत बेहतर मौका बनेगा, क्योंकि उनका आखिरी मैच है बांग्लादेश के खिलाफ, और जबकि न्यूजीलैंड का आखिरी मुकाबला है इंग्लैंड के खिलाफ, तो दोनों ही टीम चाहेंगे कल का मैच जीतकर लगभग सुनिश्चित कर जाए सेमीफाइनल का स्पॉट के लिए। लेकिन भारतीय टीम के ऊपर दारोमदार है, और वह नवी मुंबई डीवाई पाटिल में खेला जाएगा। आशा करते हैं वहां पे टॉस कम से कम जीते और अच्छे खासे प्रदर्शन करे, और आखिर में सेमीफाइनल का स्पॉट भी अपने नाम कर जाए। तो अभी के लिए इतने, अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।